मैं लामा साहब की खिदमत में जाऊँगा। लामा साहब, अगर बात की जाए ट्रैफिक कवानीन की, और ये वो कवानीन हैं जो इंसान की फ़लाह के लिए हैं, और दीन इस्लाम ने भी ये बयान फरमाया कि जो कवानीन इंसानियत की फ़लाह के लिए हों, इसकी बहबूद के लिए हों और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हों, जो शरीयत से मुतसादिम नहीं है, उनको अडॉप्ट करना आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। क्या कहेंगे, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हो, इस्लामी तालीमात हमारे सामने हो, कुरान हदीस हमारी कैसे रहनुमाई फरमा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो में इस हवाले से जो तारुफ़ इरशाद फरमाया। अब देखिए, अब जब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो जो सवारियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल इंसान के इख्तियार में है। जी बिल्कुल। तो अगरचे कुछ ऐसी भी अब ट्रैफिक या गाड़ियां ईजाद हो गई हैं कि जो खुद से चल रही हैं, मगर अगर वहाँ पर भी हादसा हो जाए तो क्लेम उस कंपनी के खिलाफ किया जाता है कि जिस इंसान ने उसे बनाया है। मशीनरी को चलाने वाला कोई है ना जी बिल्कुल, मशीनरी का जो चलाने वाला है। तो इसलिए अगर वो जो चला रहा है वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो जाहिर बात है वो उसका जामिन भी होगा। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए, कुरान ने हमें एक उसूल दिए है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। गोया ये हमें एक कायदा कुल्लिया उसूल फार्मूला मिल गया है कि यानी अगर हम ज़िंदगी मुआशरे में गुजारना चाहते हैं तो हमें ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अपने आप को भी महफूज करें और दूसरी इंसानियत को भी महफूज करें। और देखिए, इस्लाम उस चीज़ की तायीद करता है कि जो हमें अक्ल भी बताती है। अगर हम दीन को एक तरफ रख के सबसे पहले अक्ल के पैमाने पर भी देखें तो हमें अक्ल ये कहती है कि इंसान को अपने फलाह बहबूद के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहिए कि जिसमें ऐसे कवानीन हो कि जिसमें इंसान की अपनी जान माल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और दूसरे के जान माल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। अब इस हवाले से देखिए, जब हम इस्लाम को देखते हैं, मसलन कुरान ने हमें एक उसूल दिया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कि ज़मीन में अकड़ के ना चलो। अब जब हम इसका ज़ाहिरी तर्जुमा पढ़ेंगे कि यानी गोया इंसान ने सीना अपना चौड़ा किया है, अपनी गर्दन को अकड़ाया हुआ है और ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर उसके और मसादीक देखे जाए, इस्तिंबात इस्तिखराज किया जाए, अगर कोई इंसान ऐसा है कि आज उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है जी और वो अपने से छोटी गाड़ी रखने वाले को हकीर समझ रहा है, तो वो भी इसका मिस्दाक बन रहा है। या वो अगर किसी के पास इस तरह से गुजर रहा है कि तकब्बुर का इजहार होता है, मसलन छोटी गाड़ी वाला है और मुसलसल हॉर्न बजाता जा रहा है बड़ी गाड़ी वाला उसके पास से गुजरते हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इस आयत का मिस्दाक बन रहा है। बिल्कुल ऐसे। और फिर जब ट्रैफिक की हम बात करते हैं, देखिए, हम जब शहर में सफर करते हैं तो वहां पर ट्रैफिक जाम होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा लोगों में हमें तकरार नजर आ रहा होता है, लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, हर बंदा दूसरे से पहले गुजरना चाहता है। और वहां पर भी कुरान मजीद ने हमें बहुत खूबसूरत एक उसूल दिया, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि यानी अल्लाह के रहमान के बंदे वो हैं कि जो जमीन पर आजिज़ी इंकिसारी के साथ चलते हैं। बिल्कुल, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अगर जाहिल उन्हें मुखातिब होते हैं तो वो गोया उनसे नजरअंदाज करते हुए, उनसे सलाम कहते हुए आगे गुजर जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रैफिक के दौरान, और ये बहुत ज्यादा हम रोड पे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हमें इन हालात का सामना करना पड़े तो वहां पे हमें अपने आप को सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। हकीकत और लामा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत वो बात बयान फरमाई कि ये जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है ये तो मोमिनीन की निशानियों में से है। मोमिन जो है वो जो आपने बयान फरमाया कि उनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने, जो रहमान के बंदे हैं उनकी सिफ़ात ये हैं कि ज़मीन पर जो है मताना संजीदगी के साथ चलते हैं और बावकार तरीके से चलते हैं।